नमस्कार, आप देख रहे हो उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महाकाल लोक की सफलता का धन्यवाद करने उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा, महाकाल लोक घूमने की जगह नहीं, अशोभनीय व्यवहार न करें। दोपहर 12 बजे उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री सबसे पहले कोठी रोड स्थित कालिदास एकेडमी पहुंचे। यहां संकुल हॉल में श्री महाकाल लोक के पहले चरण के कार्यों को सफल करने के लिए साधु संतों, पार्षदों, समाज सेवक व बनाई गई समितियों को धन्यवाद दिया गया। इसके बाद सीएम ने अतिथि गृह का लोकार्पण किया। आगामी फेज के कार्यों के लिए विचार विमर्श और चल रहे कार्यों को भी मुख्यमंत्री ने देखा। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल व अन्य प्रतिनिधि, समाज सेवी और जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा, महाकाल लोक की स्वच्छता बनाए रखें, अशोभनीय व्यवहार ना करें। यह घूमने का स्थान नहीं, यह प्रेरणा लेने और जीवन को धन्य करने का स्थान है। सीएम ने कहा कि मैं स्वयं देश के कुछ लोगों को पत्र लिखूंगा और महाकाल लोक के लिए आमंत्रित करूंगा। सीएम ने ग्रामीणों को महाकाल लोक में आमंत्रित करने की बात भी कही। ग्रामीण कुएं, बावड़ी या नदी का जल लाकर रुद्रसागर में अर्पित करें। आगामी मार्च में महाशिवरात्रि, गुड़ी पड़वा तक महाकाल लोक में कार्यक्रम होंगे। मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अवंतिका के पत्रकार पूरे कार्यक्रम को सानंद और अलौकिक रूप से संपन्न कराने में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देने आया था, क्योंकि सभी उज्जैन वासियों ने मिलकर अलौकिक कार्यक्रम संपन्न किया है। संतों को प्रणाम करने आया था, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब हमारे सामने एक चुनौती है सुव्यवस्थित संचालन की। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो ढंग से संचालन के लिए कुछ सुझाव आए हैं, कुछ लिखित में आए हैं और कुछ और जो इस तरह के अनुभवी लोग हैं उनसे आएंगे। उसके आधार पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का भाव रखते हुए एक स्वर से जो बात निकली है कि स्थान ये श्रद्धा स्थल है, ये भगवान की भक्ति करने का स्थल है, तो वो भाव पवित्रता का वो बना रहना चाहिए। संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। तो उसके आधार पर इस पवित्रता और श्रद्धा और भक्ति के भाव को ध्यान में रखते हुए संचालन की आगे व्यवस्था बनाई जाएगी। त्योहारों के चलते जन सुनवाई में पहुंची इक्का दुक्का शिकायतें। आम दिनों में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग न्याय की आस लिए। प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई आज सूनी दिखाई दी। इक्का दुक्का ही शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रति मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज जन सुनवाई में कुछ अलग ही रंग देखने को मिला। जहां अधिकारी तो शिकायत सुनने के लिए पहुंचे, लेकिन शिकायतकर्ता इक्का दुक्का ही अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। 11 बजे से 1 बजे तक और दिन में 1 बजे से 2 बजे तक अधिक शिकायतें पहुंचती हैं, लेकिन आज 15 से 20 शिकायतों में ही पूरी जन सुनवाई का समय गुजर गया। पुष्य नक्षत्र पर बाजार में नहीं दिखा दम। व्यापारी ने कहा, पिछले वर्ष की अपेक्षा बाजार रहा फीका। किस तरह की चल रही है? सामान्य है, पिछली बार जितना रश ना है, पर फिर भी सामान्य है गिराकी। क्या क्या लोग पसंद कर रहे हैं? क्या क्या जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है सबसे ज़्यादा रुझान उसका है, एंटिक ज्वेलरी है उसका रुझान है। सिक्के वगैरह भी लोग लेना घर में, चांदी के सिक्के ज़्यादातर धनतेरस पे ही ज़्यादा चलते हैं। बहुत से लोग पुष्य नक्षत्र पे भी ले लेते हैं। क्या समय है, किस तरीके से कितने दिन रहेगा पुष्य नक्षत्र? क्या पुष्य नक्षत्र आज जो है स्टार्ट हुआ है, कल 8 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। क्या लगता है आपको किस तरह का कारोबार होने की उम्मीद है? फिर भी सामान्य है कारोबार।
प्रतिवर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या फर्क देखने को मिल रहा है? कह तो रहा हूँ सामान्य है, ज़्यादा कोई रुझान उस हिसाब से नहीं है, पिछले वर्ष की तुलना में ठीक। इस बार कम है या फिर सामान्य है। हिस्ट्री शीटर भाई की प्रताड़ना से तंग आकर बहन ने ही सुपारी देकर करवा दी भाई की हत्या। एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि शुक्रवार को रूपाखेड़ी के चरेली के पास एक व्यक्ति का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। थोड़ी दूरी पर ही एक कार भी पुलिस को मिली। मृतक की शिनाख्त प्रशांत उर्फ मोनू वर्मा निवासी मुर्गी चौक बैतूल के रूप में हुई। जांच में पुलिस को पता चला कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मिली कार पुलिसकर्मी गुलाब सिंह राजपूत की है और उसका पुत्र दीपक उस कार में सवार था। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसने अपने दोस्त अखिलेश चौहान निवासी ऋषिनगर, ऋषि सिसोदिया निवासी ऋषिनगर, छोटू उर्फ शरद निवासी गोल्डी मोहल्ला बैतूल के साथ मिलकर महिला मित्र व मृतक मोनू की बहन प्रिया उर्फ मिक्की निवासी बैतूल के कहने पर मोनू को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह इंदौर में रहकर निजी कंपनी में नौकरी करती है। अखिलेश से उसकी दोस्ती कोविड के दौरान हुई थी। अखिलेश माधवनगर अस्पताल उज्जैन में ऑक्सीजन प्लांट का प्रभारी था। बड़ा भाई मोनू शराब पीने का आदी था। उसके खिलाफ बैतूल में 8 केस दर्ज है। वह आए दिन माँ बाप से रुपए के लिए मारपीट करता था। नवरात्रि में वह बैतूल गई तो वहां पर उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की। उसी दौरान उसने भाई को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। हत्या को अंजाम देने वाले सामान्य कामकाजी युवक हैं, लेकिन प्लानिंग पेशेवर अपराधियों की तरह ही की थी। 2 लाख रुपए में हत्या के लिए अखिलेश ने दोस्तों को तैयार किया। तय हुआ कि लाश को अन्य जिले में सुनसान जगह पर पेट्रोल डालकर जला भी देंगे। इसी के लिए मिक्की ने भाई के दोस्त छोटू को ये कहकर भरोसे में लिया कि उसे मोनू के साथ उज्जैन दर्शन व घूमने के बहाने लेकर तुझे जाना है। छोटू व मोनू 12 अक्टूबर को उज्जैन आए, यहाँ महाकाल दर्शन किए। इसके बाद शांति पैलेस मार्ग पर प्लानिंग के मुताबिक बटालियन जवान का पुत्र व शेष लोग मिले। सभी ने शराब पी। एएसपी भूरिया ने बताया, रास्ते में रूपाखेड़ी मार्ग पर चलती कार में ब्लेड से मोनू का गला काट दिया, लेकिन माकरोन क्षेत्र में कार खंती में पलटने से सभी घबरा गए। वह लाश को झाड़ियों में फेंक कर भाग निकले। गाड़ी की वजह से हत्या के तार जोड़ने में मदद मिल पाई। अगर गाड़ी गड्ढे में नहीं गिरती तो यह तय था कि वे लाश को जलाकर सबूत मिटा देते। दिनांक 14/10/2022 को ग्राम चिरडी थाना माकड़ोन क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली थी, जिसे कि सिर पे वार करके और गले पर धारदार वस्तु से वार करके उसकी हत्या कारित की गई थी। चूँकि घटना हत्या से संबंधित थी तो तत्काल उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से एक एसआईटी गठित की और एसआईटी ने उसमें बड़ी ही बारीकी से काम किया। घटना के संबंध में ये जानकारी आई है कि जब शव के पास में रात में किसी एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और घटनास्थल पर उस गाड़ी के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, जिस संबंध में गांव के लोगों से, आजू बाजू के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पास के ही गांव डाबला राजपूत का एक लड़का रात में उस गाड़ी के साथ में था। जब उस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकाली गई तो एक आरोपी चिन्हित हुआ। जब उसके घर पे पहुंचे तब वो उसका घर से गायब होना पता चला। पुलिस ने फिर बड़ी ही हिकमत अमली से उज्जैन के 3 आरोपियों को कस्टडी में लिया। जब उनसे बारीकी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक बैतूल का निवासी है और बैतूल के ही अपने एक साथी के साथ यहाँ पर महाकाल बाबा के दर्शन करने आया था। और मृतक जो है, मृतक की बहन ने इस पूरी घटना का षड्यंत्र रचा और बैतूल से उसके एक मित्र के साथ में मृतक को यहाँ पर भेजा और यहाँ उज्जैन के कुछ उसके मित्र थे, जिसे पैसे दे करके उसने अपने भाई की हत्या कारित करना अभी तक घटना में पता चला है। और घटना का कारण, मुख्य कारण यह है कि मृतक द्वारा शराब पी करके घर वालों के साथ मारपीट करना, साथ ही साथ अपनी बहनों के साथ मारपीट करना और पूरी तरह से परेशान करके रखा था, जिसकी वजह से उसकी छोटी बहन ने पैसे दे करके ये हत्या की पूरा षड्यंत्र रचा और अपने दोस्तों के माध्यम से ये हत्या करवाई। तो कितने पैसे में सौदा हुआ था? 2 लाख रुपए में इनकी बात तय हुई थी और 2 लाख रुपए में से 55,000 रुपये वो अपने एक साथी मित्र उज्जैन के निवासी को दे चुकी थी। कितने आरोपियों के वर्तमान में प्रकरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त कार और अन्य आला जरर जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। स्कूल बैग से मोबाइल मिलने की पूछताछ से घबराई 2 नाबालिग छात्राएं, स्कूल से हो गई लापता। नागझिरी स्थित पुलिस लाइन के पीछे शासकीय माध्यमिक विद्यालय से 7वीं क्लास की 2 छात्राएं लंच के बाद गायब हो गईं। विद्यालय से गायब होने वाली लड़कियों के नाम मुस्कान पिता बाबूलाल विश्वकर्मा उम्र 13 वर्ष और रेणुका पिता रघुनाथ मालवीय उम्र 13 वर्ष
निवासी पार्श्वनाथ कॉलोनी है। दरअसल 7वीं कक्षा में ही पढ़ने वाली एक अन्य छात्रा नेहा यादव के बैग से परिजनों को 2 मोबाइल मिले थे। मामला स्कूल के प्रधानाध्यापक इंद्रवीर सिंह तोमर के पास पहुंचा और उन्होंने मुस्कान, रेणुका, नेहा और एक अन्य छात्रा संजना को बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी ने मोबाइल रास्ते में पड़ा हुआ मिलने की बात कही। पूछताछ में लड़कियां इतना घबरा गईं कि दोपहर 2 बजे लंच के समय मुस्कान और रेणुका स्कूल से कहीं निकल गईं। छात्रों के गायब होने की जानकारी स्कूल प्रबंधन को लगी तो पूरे स्कूल में हलचल मच गई। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत बालिकाओं के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद प्रधान अध्यापक इंद्रवीर सिंह तोमर के साथ परिजन माधवनगर थाने छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे। इस बाबत प्रधान अध्यापक इंद्रवीर सिंह तोमर ने बताया, 12 बजे नेहा पप्पू लाल यादव की मदर आए थे और वो साथ में 2 मोबाइल लाए थे और उसके बाहर 2 सिम भी थी थैली में। तो वो लाए और वो लड़की मुस्कान को डांटते हुए आ रहे थे वहाँ से। तो मैंने उनको कहा, मना करा मैंने कि इनको डांटो मत, हकीकत क्या है पहले अपन इनकी जानकारी लें फिर अपन अगली कार्रवाई करें। तो फिर हमने उनको शांत करा और इतने में स्कूल लगने का वो था तो हमने प्रार्थना वगैरह करवाई और प्रार्थना के बाद फिर हमने जो है इनकी पूरी जानकारी ली। और जब तक मुस्कान तो स्कूल में ही थी, रेणुका के घर फ़ोन करके रेणुका को बुलाया, उनके पालक आए और उनसे पूरी जानकारी ली, फिर बताया। तो रेणुका बोले कि मोबाइल हमें मिले थे। फिर पता लगा वास्तव में कि उन्होंने कहा कि नहीं, मोबाइल इसको नहीं, मोबाइल संजना को मिले थे। संजना ने ऐसा बताया कि हमें मिले थे। फिर ये पूरा घटनाक्रम करने के बाद, समझाने के बाद हमने मोबाइल जब्त कर लिए इनके। अब जब्त करने के बाद फिर मैंने कहा अब इनको अपन मतलब अब स्कूल लग रहा है, मैंने कहा अब स्कूल लगने के बाद शाम को अपन इनको इनके पेरेंट्स को बुला के पूरे मोबाइल वगैरह की ये पूरी बता के फिर अगली कार्रवाई करेंगे। तो इतने में मैं घर जो है 1:30 बजे लंच में चला गया और मैं जब लंच से वापस पहुंचा वहाँ तब तक ये लड़कियाँ स्कूल से जा चुकी थी। वहीं माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, आज लंच बाद से जो पुलिस लाइन में स्कूल है वहाँ से 2 बच्चियाँ बिना बताए कहीं चली गई थी जो घर नहीं पहुँची हैं। तो उनकी पूरा सभी जगह प्रसारण करके सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उनकी पताराशी की जा रही है और जल्दी उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मामला सामने आता, लड़की क्यों गायब हुई वहाँ से, क्या है? हाँ, उसकी कई वजह हैं। परिजनों की कुछ बात भी हुई थी उनसे मोबाइल के संबंध में कि मोबाइल कहाँ से आया, तो किस कारण से गई हैं बच्चियाँ, जब दस्तयाब होंगी तो उनसे पूछताछ की जाएगी। छोटे भाई के लिए बनाया गया झूला बना बहन के लिए मौत का फंदा। खेल खेल में फंसी गर्दन, दम घुटने से हुई मौत। रायपुर की रहने वाली 10 वर्षीय उर्वशी पिता नरेश देवांगन उज्जैन में अपने मामा के यहाँ आई थी। वो 5वीं की छात्रा थी। उसके मामा शैलेंद्र देवासगेट थाना क्षेत्र में बड़ी पायापुरी में रहते हैं। 4 अक्टूबर को नरेश बेटी उर्वशी, पत्नी कोमल और बेटे दीपक को नवरात्रि के दौरान यहाँ छोड़ गया था और कहा था कि दीपावली के बाद उन्हें वापस रायपुर ले जाएगा। कोमल ने बेटे दीपक के लिए दूसरी मंजिल पर साड़ी का झूला बनाकर डाला था। परिवार वालों के मुताबिक रविवार रात उर्वशी अकेली झूल रही थी। उस समय वहां कोई नहीं था। इसी दौरान गोल गोल घूमते हुए उसे फंदा लग गया। काफी देर तक बेटी नीचे नहीं आई तो माँ ऊपर देखने पहुंची। यहाँ देखा तो बच्ची की गर्दन में झूला फंसा है, वह बेहोश पड़ी है। परिवार वाले तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बच्ची के शव को मॉर्चरी में रखवाया। पिता के आने के बाद बच्ची के शव का पीएम किया गया। इस बाबत थाना देवासगेट के एएसआई रामेश्वर धानक ने बताया, ये उर्वशी नाम की लड़की है। कल इसके परिजन अस्पताल में लाए थे तो वहाँ से सूचना आई थी हमारे पास में कि ये एक लड़की उर्वशी पिता नरेश देवांगन की मृत्यु हो गई है। जिस पर आज जांच करते घटनास्थल जाकर देखते घर वाले ने, परिजनों ने बताया गया है कि लड़की छत पर झूला बना था। साड़ी के झूले में झूलते समय उलझने से फांसी लगने से इसकी मृत्यु हो गई है। दिवाली में खपाने के लिए अहमदाबाद से उज्जैन पहुंची 3 क्विंटल नकली मावे की खेप पकड़ी क्राइम ब्रांच ने। महापर्व दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शहर में नकली मावे की खपत बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि बाजार में मावे की मांग को पूरा करने के लिए अन्य प्रदेशों से भी नकली मावा मंगवाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने नकली मावे की खेप पकड़ी जो अहमदाबाद से भेजी गई थी। दरअसल क्राइम ब्रांच को लंबे समय से ये सूचना मिल रही थी कि शहर में चोरी छिपे नकली मावा सप्लाई किया जा रहा है। इसी बीच खबर मिली कि कार्गो ट्रक में कई क्विंटल मावा अहमदाबाद से उज्जैन लाया जा रहा है।
परंतु एक टीम सब इंस्पेक्टर संजय यादव के नेतृत्व में तैयार कर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर तैनात कर दी गई और जैसे ही कार्गो ट्रक वहां पहुंचा, टीम ने लगभग 3 क्विंटल नकली मावा बरामद किया, खाद्य विभाग के सुपुर्द किया। गौरतलब है कि शहर में कई दुकानों पर नकली मावा खुलेआम बेचा जा रहा है और जो आलू, डालडा, सोयाबीन तेल तथा यूरिया खाद से बनाया जाता है। यह मावा स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी होता है। कार्यवाही के बाबत सीएसपी विनोद मीणा ने बताया, ये एक सूचना मिली थी आज हमको कि नानाखेड़ा बस स्टैंड के अंदर एक आइसर गाड़ी के अंदर मावा आ रहा है जो संभवतः नकली हो सकता है। तो उसकी पड़ताल के लिए हमने वहाँ पे गाड़ी को जब हमने इंटरसेप्ट किया तो वो जिसके पास जाना था, जब उससे पूछताछ या पड़ताल करी तो उसने कोऑपरेट नहीं किया और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो इसको देखते हुए हमें प्राइमा फेसाई लगा कि शायद ये नकली हो सकता है, तो इसलिए हमने फूड डिपार्टमेंट को बुलाया तत्काल मौके पे और मौके पे करके टोटल 450 से 500 किलोग्राम के आसपास मावा है, तो फूड डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया और उसकी टेस्टिंग की जा रही है। कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था सर? ये अहमदाबाद से आ रहा था उज्जैन के लिए। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।